The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. Forget to download our application and start your preparation with us. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. एंड आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 65 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. इट्स अबाउट सेक्शन 65. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेक्शन 65 ऑफ आईटी एक्ट 2000. ठीक है, ये 2000 में आया था ये एक्ट, इस वजह से हम इसे आईटी एक्ट 2000 कहते हैं. इट इज़ रिलेटेड विथ टैम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सो जो कंप्यूटर सोर्स के डॉक्यूमेंट्स है, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, टेम्पर कर रहे हो, अगर उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो, उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आप सेक्शन 65 आईटी एक्ट के अंदर बुक हो जाओगे. ठीक है. एंड अब ये जो टैम्परिंग है कंप्यूटर सोर्स का, जो कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट की टैम्परिंग है, वो क्या क्या इंक्लूड करता है. इफ समवन और हुएवर नोइंगली और इंटेंशनली, तो ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने जानबूझ के इंटेंशनली कंसील किया है, या तो डिस्ट्रॉय किया है, या तो अल्टर किया है, या फिर इंटेंशनली और जानबूझ के किसी और इंसान के थ्रू चीज़ों को कंसील करवाया है, डिस्ट्रॉय करवाया है, अल्टर करवाया है, या फिर किसी भी कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करवाई है, तो भी आप इस एक्ट के अंदर बुक होते हो. ठीक है. विच इज़ यूज्ड for a computer, which is used for a computer program. एक second. Okay, it is for computer program, computer system, computer network when the computer source code is required to be kept or maintained by the law. ठीक है. आप किसी भी कंप्यूटर से छेड़खानी करोगे या उसके डाटा से छेड़खानी करोगे तो कोई स्ट्रेस की बात नहीं है. ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने कंप्यूटर से कोई डॉक्यूमेंट रिमूव कर दिया या टेम्पर कर दिया तो आप पे सेक्शन 65 एक्ट लग जाएगा. नहीं. अगर कोई भी कंप्यूटर या फिर उसमें जो डाटा अवेलेबल है उसे हमें लॉ के अंदर मेंटेन करना है, या फिर उसमें कुछ ऐसी डिटेल्स अवेलेबल है जो कि सेंसिटिव है, एंड उन सेंसिटिव डिटेल्स के साथ अगर टेम्परिंग होती है, तब आप सेक्शन 65 आईटी एक्ट के अंदर बुक हो जाओगे. ठीक है. दिस thing is punishable, the shall be punishable with imprisonment of 3 years. इसी वजह से मैंने इसको रेड कलर पे बोल्ड में किया हुआ है कि आपको 3 years अलग से दिखे, कि सेक्शन 65 जो है आईटी एक्ट का, उसमें 3 साल की सज़ा हो सकती है, और जो फाइन है इट में एक्सटेंड अप टू 2 लाख रुपीज़. देखो 2 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, 3 साल की सज़ा हो सकती है, या तो फिर 2 लाख रुपए फाइन और 3 साल की सज़ा साथ में हो सकती है. ठीक है. अगर एक एग्जाम्पल देखें, for the purpose of this section, computer source code means listing of programs, computer commands, design, layout and program analysis of computer source if any form.
इन एनी फॉर्म, सॉरी। सो किसी भी फॉर्म पे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को अल्टर करना, टेम्पर करना, कंप्यूटर के कमांड्स को चेंज करना, टेम्पर करना, डिज़ाइन में छेड़खानी करना, लेआउट में छेड़खानी करना, किसी भी प्रोग्राम एनालिसिस को चेंज करना। सो ये सारी की सारी चीज़ें सेक्शन 65 आईटी एक्ट में कवर होती है। और सेक्शन 65 आईटी एक्ट में पनिशमेंट कितनी मिलती है? 3 साल की पनिशमेंट, रुपए का फाइन होता है, या फिर दोनों साथ में हो जाते हैं, ठीक है। 3 साल की सजा भी हो जाएगी और 2 लाख रुपए फाइन भी देना पड़ेगा। Section 65 of IT Act deals with tampering with computer source document. So that's it in this video, everyone.